नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटारों का रीडिंग करेंगे, स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। ये वीडियो के पहले क्या आपने पूरे अप्रैल का आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से का स्पेसिफिक वीडियो देखा है? नहीं तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। एंड ये वीक में हम लाइव भी आएंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर दें, तो स्टे ट्यून। मैं पूरे डिटेल्स बता दूंगी कब होगा कैसे होगा, ठीक है? सो सी यू देन। ऑलराइट, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Alright, let's get started with today's video. Aries आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। Now this card tells me कि कुछ न्यू बिगनिंग फाइनेंशियली ये हफ्ते में होते हुए दिख रही है। या तो कुछ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो या कुछ काफी टाइम से कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो तो वहां पे आपको रिटर्न्स आने लग जाएंगे। कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज भी आ सकते हैं किसी को। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटीज है कि जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो और जो सैलरी आप कोट कर रहे हो, शायद आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही सिचुएशन आपके वे से होते हुए बन जाए, ठीक है? इस चीज की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। फाइनेंस को लेके अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है ये वीक में, इन शॉर्ट, ठीक है? बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। ज्यादा मेरे को ये वीक फाइनेंस के इर्द गिर्द घूमते हुए दिख रहा है इन अ गुड एंड पॉजिटिव मैनर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, टेक केयर। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो जो गो गेटर्स भी होते हैं ना कि सब कर लेंगे, मैं ये भी कर लूंगा, उनको भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट बिकॉज आप कुछ कर रहे हो, यू आर हाई ऑन एनर्जी की नहीं अब तो मैं करके रहूंगा, उसके पीछे का पर्पस, कहाँ जाना है, अल्टीमेटली क्या करना है, वो उस चीजों को ना अनदेखा मत कर बैठना या ओवरलुक मत कर बैठना, ठीक है? आप डेडिकेटेड हो, आप एंथुजियास्टिक हो, आप एक्टिव हो, अग्रीड, बट क्यों, कहाँ जाना है, क्या करना है, पर्पस क्या है, अल्टीमेटली ये सब आपको उस चीज की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीक में ये मैसेज को कहीं ना कहीं अपने साथ जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा ये वीक की एनर्जी रिलैक्स लग रही है, इजी गोइंग लग रही है, थोड़ा फ्लर्टेशियस वाइब्स लग रहे हैं ये वीक के कि आप कुछ गलत करना नहीं चाह रहे हो पर जस्ट एक थोड़े दिल के सुकून के लिए कभी कभार बस ठीक है, ओके मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट। मैं इससे किसी का कुछ गलत नहीं करना चाहती बट जस्ट बिकॉज अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो एज लॉन्ग एज ये हेल्दी फ्लर्टिंग है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई हर्ट नहीं हो रहा है, इट इज कम्प्लीटली ओके। क्योंकि मेंटली थोड़ा यू नीड दैट ब्रेक। बट अगर आपके कोई भी एक्शन से किसी को हर्ट हो तो जस्ट सी टू इट, आप वहां पर ही अपने आप को स्टॉप कर दो एंड यू डू नॉट मूव फॉरवर्ड विथ इट, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉशन वाली बात है आपके लिए। अगर आप सिंगल हो तो गो अहेड, मिंगल अराउंड। जितना आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उतना चांसेस है आप किसी को मिल लो। थोड़ा फ्लर्टिंग विल हेल्प उस डिपार्टमेंट में। बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो सी टू इट कि ये बहुत हेल्दी और फॉर्मल वे में और प्रॉपर वे से अगर आप किधर भी सोशलाइज कर रहे हो तो करो, नहीं तो मेंटेन योर डिस्टेंस, किसी को हर्ट ना हो। हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है ये वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये जो बॉडी है हमारी, ये सिर्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है या इससे मुझे ये फील करना है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। बॉडी आपकी यूटिलिटी के लिए है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ये आपका व्हीकल है, ठीक है? तो अपनी बॉडी को किस वे से यूज करना चाह रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर सिर्फ पड़े हुए हो, आराम कर रहे हो कि हाँ मुझे सिर्फ मसाज चाहिए, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू, ठीक है? यूज दिस बॉडी फॉर अ बेटरमेंट, फॉर अ बेटर प्रॉब्लम, फॉर अ बेटर सिचुएशन एंड देन सी हाउ माइंड और बॉडी दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है? सिर्फ एक ही माइंड आप बोल रहे हो कि मुझे करने, वो बॉडी बोले नहीं यार अभी नहीं, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट, ठीक है? तो बॉडी को भी माइंड के हिसाब से चलाओ, ये आपके यूटिलाइजेशन के लिए ही है। फर्क है इस चीज में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़े से आप मेरे को परेशान लग रहे हो कोई चीज से, आप अपना मन बना लेते हो कोई चीज करने के लिए, देन आप उसके ऊपर सेकंड थॉट्स आपको हो रहे हैं कि यार ये करूँ नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा, फेस करूँ सिचुएशन को कि निकल जाऊँ इसमें से,
करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा है और कहीं ना कहीं आप इसमें उलझे हुए लग रहे हो। कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सुनो कर लो, ठीक है, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आप फिर रिग्रेट करते बैठोगे कि यार ये कर लेना चाहिए था। कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं एक ही बार पे करके खत्म करो, नहीं तो बाद में आप आओगे वही चीज का राई का पहाड़ बन चुका होगा। तो माइट एज वेल अभी फेस करके खत्म करो सिचुएशन को, डील कर लो, इवन इफ आपको मन कर रहा हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को डील ही नहीं करना है चीज से, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट, ठीक है। कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं डटे रहो एट द फेस ऑफ इट, डील विद इट एंड देन सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो कार्ड्स आर सेइंग स्टे पुट, फेस द सिचुएशन, बाकी आपके हाथ में, ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वैराग्य, दैट इज डिटैचमेंट। जितना आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे ये वीक में उतना आपके लिए बेटर है। नहीं तो आप कोई चीज़ के लिए इतना अटैच हो जाते हो कि इमोशनली इन्वॉल्व रहते हो उसकी तरफ एंड फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो लाइफ में, ठीक है। तो कई बार डिटैच हो जाना उस चीज़ से आपको अलाउ करता है इमोशनली आगे बढ़ने के लिए। इवन इफ आप फिजिकली कोई चीज़ से डिटैच हो जाओ, आप इमोशनली उस चीज़ से छूट सकते हो। सोच के देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत अटैच्ड हो और आपको पता ही आपको रोक के बैठिए, आपको अटका के बैठिए, लेट इट गो, ठीक है। आगे बढ़ता है, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा सा आपका दिमाग ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो या कोई आपका दिमाग खाते जा रहा है बहुत, वर्क प्लेस में या पर्सनल लाइफ में कोई है जो बहुत चक 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 कर रहा है और आपको बहुत इरिटेट हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। तो कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहली बात तो ये वीक में अपने आप से दूर रखो। जो भी आपके उस स्पेस में आए और आपको नैग करता जाए, आपको इरिटेट करता जाए ना, उन लोगों से दूर ही रहो, नहीं तो आप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाओगे। कि जैसे वर्क प्लेस पे कोई आपको चक चक करे जा रहा है और आपका फ्रस्ट्रेशन अपने काम में निकाल रहे हो, काम में गलतियां कर रहे हो, बॉस कुछ और आगे चिल्ला के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई और आपका कान भरे जा रहा है, कोई और आपके सिर पे बैठा है, कोई और आपके सिर पे तांडव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को दूर रखना। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो सी टू इट कि यू ट्रस्ट योर पार्टनर और कोई थर्ड पर्सन को आप लोग के बीच में ना आने दो। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेना, दिमाग को जितना हो सके ठंडा रखना, शांत रखना ये वीक में एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, वो बोलते हैं ना किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं, सिर्फ किस्मत पे से छोड़ मत दो, उस पर भरोसा भी रखो कि हे हेलो मुझे इस चीज़ पे भरोसा है, ये मेरे लिए होगा। सिर्फ किस्मत पे छोड़ मत देना, उल्टा आप जो चीज़ों पे भरोसा करोगे वो आपकी किस्मत में डेफिनेटली और स्ट्रांगली आता जाएगा, ठीक है। देयर इज अ वेरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन फेथ एंड फेट, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में सोचना जरूर। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में कुछ ना कुछ विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो आप मेरे को। इवन इफ वो कोई आपकी छोटी पुरानी बैड हैबिट हो, आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। अगर आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हो तो उस चीज़ में से विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है आपको। वर्क प्लेस में शायद पॉसिबिलिटी है कि कुछ प्रोजेक्ट आ रहा हो आपका या ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग काम चालू हो, उस चीज़ में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर एग्जाम है तो ये वीक में आप जितना मेहनत करोगे उतने वैसे ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। बट अगेन बी ग्रेटफुल जो लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया। आप बोलोगे यार काम तो सिर्फ मैंने अकेले में किया है, नहीं, बहुत लोगों ने इवन इफ 1% वे से भी आपको सपोर्ट किया है ना, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम, क्योंकि उनके सपोर्ट इवन इफ 1% हो आप वो काम 100% कर पाए हो, नहीं तो 99% हो जाता, राइट। तो बी ग्रेटफुल आप लोग को जिसने भी सपोर्ट किया है एंड जो भी आपको विक्ट्री मिली है, इवन इफ वो कोई छोटी पर्सनल विक्ट्री हो, स्टिल लोगों के सपोर्ट हुआ है किधर ना किधर जिसकी वजह से आप वो कर पाए हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड सक्सेसफुल वीक। तो कुछ अगर ऐसा काम भी है जिसमें आप सफलता चाह रहे हो तो ये वीक में शायद शुरू करके देखो, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट विक्टोरियस अमेजिंग वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, उस चीज़ पे क्यों ही सिर खपाना कि ग्लास आधा खाली है कि भरा है, पानी है ना, पी लो, एज सिंपल एज दैट। समटाइम्स ना इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि है नहीं है, क्या किया जाए, है पी लो, खत्म करो, किस्सा खत्म, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
वर्गो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत मल्टीटास्किंग वाला वीक लग रहा है ये आपके लिए, बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। तो एट एनी पॉइंट खुद के ऊपर ना बिल्कुल डाउट मत करना ये वीक में कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, यार मैं ऑलरेडी एक काम कर रहा हूँ वो कैसे हैंडल करूंगा। आप कर सकते हो। मल्टीटास्किंग, जगलिंग बिटवीन थिंग्स आप इजीली कर सकते हो। एंड उल्टा कार्ड्स आर रिकमेंडिंग यू कि करो, सिर्फ एक चीज पे फोकस मत करो। जब आप में कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है और चीजें हैंडल करने की, तो माइट एज वेल डू इट। आप फुल पोटेंशियल है, आप क्यों आप अपने आप को उतना पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। डू इट। इवन इफ अगर आपका कोई काम है, you're वर्किंग, छोटा सा आप साइड हसल चालू कर सकते हो। आप में फुल पोटेंशियल है। यूज योर टाइम वेल, और चीजें आप कर सकते हो तो यूटिलाइज करो। मल्टीटास्किंग करो, अपने स्केड्यूल में और चीजें ऐड करो एंड देन सी व्हाट हैपेंस। बट आप कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बी वेरी केयरफुल दैट यू रिमेन एक्स्ट्रा 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 फेथफुल टुवर्ड्स योर पार्टनर। नो टू टाइमिंग। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल मैसेज की तरफ। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बार एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है, मेरे को इसमें नहीं पता कुछ, या इसमें मेरा कमांड नहीं है, या इसमें मेरा पावर नहीं है। ये एक्सेप्ट कर लेना ही ना बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं तो हम नहीं वो एक्सेप्ट करते और फिर गलतियां कर बैठते हैं, करते 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 कुछ का कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पे मान लो नहीं आता, उल्टा कोई समझा देगा, कोई सिखा देगा। एज सिंपल एज दैट। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। कुछ नहीं आता है, मान लो, सीख लो, आगे बढ़ो। खुद को स्मार्ट दिखाना एंड देन गलती करना वो और ज्यादा बड़ी बेवकूफी होती है। डोंट डू दैट। आगे बढ़ते हैं। आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये वीक ना थोड़ा सा यू नीड टू रियलाइज आपके फाइनेंसेस किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो। थोड़ा आपको ना एक अपने आप में बैठ के रियलाइज करने की जरूरत है कि आप करना क्या चाहते हो, आपका पैशन क्या है। आप सिर्फ कोई चीज करने के लिए कर रहे हो कि आपको सच में पसंद है, क्या आप उसमें अच्छे हो। ये थोड़ा आपको फिगर आउट करने की जरूरत है, स्पेशली आपके काम और पैसे के बारे में। ठीक है, कि आप जो जॉब भी कर रहे हो, आर यू रियली गुड एट इट, डू यू रियली वांट टू डू इट, कि आपकी एक्सपर्टीज कोई और चीज में है, आपको कोई फोर्स कर रहा है ये करने को, कि आप दिल से कर रहे हो, कि आप उसमें अटके पड़े हो, कि आपके कोई ऑब्लिगेशंस हैं। ये सब आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। और इसमें से पूरे सेंटर में से आपको ये बात निकालने की जरूरत है कि आपका ट्रू पैशन है क्या, वेयर डज योर ट्रू पैशन लाई। ठीक है, ये आपने फिगर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीक में जरूरी नहीं आपको वो आंसर ही मिल जाए, इट्स अ डीप क्वेश्चन, इट्स अ डीप आंसर, बट आप उसकी तरफ कोशिश कर सकते हो। थोड़ा टाइम निकालो एंड सोच के देखो इसके बारे में कि क्या, वेयर, व्हाट, क्या। अपने आप को क्वेश्चन करो, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। इफ रिक्वायर्ड, किससे बात करना चाहो इसके बारे में तो कोई मेल से बात करो, आपके फादर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, एनीवन, भाई, कोई भी हो गया, उनसे बात करने की कोशिश करो। जिस बातों बातों में कई बार कोई दूसरा बंदा बोलता है, अरे तू ये क्यों कर रहा है, तू ये करना चाहिए, इसमें तू बहुत ज्यादा अच्छा है। यू नेवर नो व्हाट कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, तो जस्ट एक ओपन माइंड रख के बात करो एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि वेयर डज योर ट्रू पैशन लाई। ये थोड़ा आपने फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये जस्ट एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको कार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी बॉडी हमारे लिए है ताकि हमारा सोल उसको यूज कर सके। इट इज नॉट द अदर वे राउंड। आप आपके सोल को आपकी बॉडी के लिए यूज नहीं कर रहे हो, इट्स योर बॉडी दैट यू आर यूजिंग फॉर योर सोल। भगवद गीता का मैसेज है, थोड़ा सा डीप है, बट सोच के देखना इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर कुछ और एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, जस्ट सोचो इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े इमोशनली बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना थोड़े दबे दबे से फील कर रहे हो, थोड़े सहमे सहमे से फील कर रहे हो। कुड बी एनीथिंग, नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कुड बी एनीथिंग कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है। तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो, आपको पता है आपको पहुंचना किधर है। जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो, कई बार आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हो वहां पे पहुंचने के लिए, बट पॉइंट ये है कि रास्ता आपने लेना है, उसके ऊपर चलना आपने है, कदम आपने उठाना है, नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है। वो कोई आपको करके नहीं लेके जाएगा। घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हो, आप उसको पिला नहीं सकते हो। ठीक है, तो पीना आप ही ने है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको वही सजेस्ट कर रहे हैं कि टेक द फर्स्ट स्टेप। आगे क्या होगा पता नहीं, आगे नेक्स्ट 5-6 स्टेप्स बाद खड्डा आ जाए, नहीं है, आपको नहीं पता। ऑल यू कैन डू इज
टेक दो स्टेप्स। खड्डा आ गया, पीछे आओ, दूसरा रास्ता ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आप वहां पर ही खड़े रहोगे, ये करते हो कि यार मेरे लिए कभी ना कोई रास्ता तो स्मूथली खुल जाएगा और मुझे समझ जाएगा कि मुझे किधर जाना है, दैट्स नॉट गोना हैपन। फिगर आउट आपने ही करना है, जस्ट दैट स्टेप्स भी आप ही ने लेने हैं, ठीक है। तो दिस वीक टेक स्टेप्स, इवन इफ इट इज ऑफ नो यूज, टेक स्टेप्स, ठीक है। कहीं ना कहीं यूज तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट ये समझने में कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, ठीक है। बट टेक स्टेप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक, कुड बी फॉर एनीथिंग, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब ऐसे लगे ना कि यार समझ नहीं आ रहा, यार मेरा जो गोल है बहुत दूर फील हो रहा है मेरे से, कि ऐसा लग रहा है कि यार पहुंचने लगती हूँ फिर नहीं पहुंचने लगती, ऐसा लगता है चीजें भी होने लगी होती हैं और फिर नहीं हो रही है, तो फिर पूरा चीज को क्वेश्चन मत करो कि यार ये है भी कि नहीं है मेरे लिए, ये क्या हो रहा है। उल्टा यहाँ पे आप ये देखो कि आपका एफर्ट कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, आप एफर्ट ले भी रहे हो कि सब हालात पे छोड़ रहे हो कि बस अपने आप सब हो जाएगा। दोनों आपके मैसेजेस वही कह रहे हैं कि आप सिर्फ सिचुएशन पे छोड़ रहे हो। पहले आप देखो आप स्टेप्स ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे हो, एंड नहीं ले रहे हो तो लो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके लिए, कोई अच्छी खबर मिलती हुई दिख रही है आपको, इमोशनली आप बेटर फील करते हुए दिख रहे हो। अगर थोड़े से अब तक स्ट्रेस्ड आउट थे या कोई चीज़ को लेके उलझे हुए थे तो उस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है मुझे। आप ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग बेटर, आप खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हो, सिचुएशंस के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स भी बेटर होती हुई दिख रही है, ये सब ब्रेक थ्रू होते हुए दिख रहा है। इमोशनली मैं यही ज़्यादा कहूँगी कि आप अपने आप से बहुत खुश हो, यू फील गुड फैक्टर एक आ रहा है। एक ये भी सजेस्ट करूँगी कि वर्कआउट थोड़ा सा करो, वो जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ना वो उससे ज़्यादा आपको और अच्छा लग सकता है। बट इन जनरल एक मेरे को बहुत खुशी वाला, सुकून वाला, शांत एनर्जी, पॉजिटिव हैप्पी इमोशंस, पॉजिटिव वाइब्स वाला वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो टेंशन किस बात की, ये वीक के लिए सारे स्ट्रेस को छोड़ दो एंड जस्ट टेक इट इजी, एंजॉय द वीक, रिलैक्स। बाकी काम वाम सब होता रहेगा, सब नॉर्मल है, सब चल रहा है, बट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में भी अगर कभी कुछ झगड़ा हो भी जाए, फील गुड, खुद की एनर्जीज हाई रखो, देखो सारी अच्छी चीजें ही होंगी आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर यू नो हम जैसे बोलते हैं कि भगवान ने यूनिवर्स बनाया, ये दुनिया बनाई है, तो भगवान ने दुनिया बनाई है तो क्या ये दुनिया भगवान में है कि भगवान दुनिया में है, कि सब में क्या है, कि ये पूरा उलझी हुई सिचुएशन है, क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि अपीयरेंस मैटर नहीं करता, एंड अपीयरेंस खास करके जो आप में स्किल है, जो नॉलेज है, जो आपने चीज़ें प्रोड्यूस की है, जो आपने चीज़ें बनाई हैं, वो बिल्कुल उसको डिमिनिश नहीं करता। इसलिए हम भगवान को बोल नहीं सकते कि यार भगवान ने ये बनाया, वो दो अलग चीजें नहीं हैं, इवन इफ उसने वो क्रिएट किया है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है आपके लिए, बट सोच के देखो कि ऐसी आपकी कौन सी चीजें हैं जो आपने क्रिएट की हैं, बट उन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी हो गई है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया तो ये वीडियो मेरा ही है, राइट। जिस बिकॉज मैंने वीडियो बना दिया इसका ये मतलब नहीं ये वीडियो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा ही वीडियो है, मेरी ही क्रिएशन है, तो इट इज जस्ट टुगेदर। तो ऐसी आपके लाइफ में आप ये मैसेज को कैसे रिलेट कर सकते हो, थोड़ा इसके ऊपर सोच के देखो। और ये वीक में आपको मैसेज कैसे यूज होगा, आई हैव नो आइडिया, बट आपने इस मैसेज को अपने साथ रखना जरूर है। देन सी किधर कौन से सिचुएशन में ये बल्ब जले, सोच के देखना जरूर। आई डोंट नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Capricorn, the card that we have is the King of Swords. Now this card tells me कि थोड़ा ये वीक में ना दिमाग शांत रखो, सिर पे बर्फ, जबान पे शक्कर रख के चलो, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा ये वीक में। नहीं तो अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझते जाओगे, शॉर्ट टेम्पर होते जाओगे, बिना मतलब बेफिजूल लोगों पे बरसते जाओगे, तो उसमें आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। जस्ट कीप कूल, रिएक्ट बिल्कुल मत करना कोई भी चीज पे, रिस्पॉन्ड करना, मेंटेन योर कूल। गर्मी है तो सिर पे गर्मी मत चढ़ने दो, शांत ठंडा बर्फ रखो, ठीक है। एंड जज मत करना किसी को भी, समझो सिचुएशन को, इंसान को समझो, उनकी पोजीशन में रह के देखो, एंड देन टेक योर जजमेंट, बट डोंट जज, ठीक है। एंड अपने ओपिनियंस, अगर आपको पता है कि बहुत लोगों का व्यू पॉइंट, थॉट पॉइंट आपके ओपिनियन पे बेस्ड है,
तो इजीली अपना ओपिनियन पास मत कर देना, बट स्टे एक्स्ट्रा 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 कूल। फाइट्स में ये वीक में बिल्कुल मत पड़ना, नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी बॉडी के बहुत सारे क्रेविंग्स होते हैं, ठीक है। अब वो जानवर में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं। फर्क दोनों में ये है कि जानवर तरीके ढूंढता है कि वो कैसे वो चीज़ों को सॉल्व कर सके, कैसे अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सके। इंसान चूज कर सकता है कि उसको सेटिस्फाई करनी है कि नहीं। जानवर तरीके निकाल लेगा, इंसान के पास ऑप्शन है, दिमाग लगा सकता है वो कि मुझे करना है नहीं करना है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सोच के देखना ऐसे क्या होता है आपके लाइफ में ये वीक में कि आपको ये मैसेज आए दिमाग में कि हेलो ओ जस्ट बिकॉज है इसका ये मतलब नहीं मुझे करना चाहिए। क्या मुझे करना है या नहीं करना है, चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा सा ना ये वीक में रिलैक्स हो जाओ। आप मेरे को बहुत लग रहे हो कि यू आर वेरी ओवरवर्क्ड, आप ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो। ये वीक आपको कार्ड दिए कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं आपके ऊपर, आपको ये भी करना है वो भी करना है, बट थोड़ा थोड़ा टाइम आप दिन में निकाल सकते हो अपने लिए टुवर्ड्स दोज थिंग्स दैट यू लाइक, ठीक है। आप बहुत बिजी हो गए, आप सीईओ हो गए कोई कंपनी के, आप बहुत आपके ऊपर लोड है, वर्कलोड है, बहुत सारी चीजें करनी है, बट क्या आप दिन का 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते टुवर्ड्स कैरम खेलने के लिए, मोबाइल पे गेम खेलने के लिए, खुद के लिए जस्ट कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जो आपके पैशन है, पत्ते खेलने के लिए, कुकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। जस्ट टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ दिस वीक। जितना जितना जब जब हो सके थोड़ा खुद को रिलैक्स करो एंड देखो देन आप काम की तरफ और कितना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप कितना और एफिशिएंटली काम कर पाते हो, ठीक है। सिर्फ ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, डोंट डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे पास जो भी है सब भगवान की देन है। हमें जो मिला है सब उससे मिला है, जो जाएगा सब उधर ही जाएगा, सब अल्टीमेटली एवरीथिंग इज देयर। अभी आप भगवान में मानते हो, आप यूनिवर्स में मानते हो, हायर पावर में मानते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। भगवत गीता का मैसेज है तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि सब हमें है, whatever we have is from God, through God and in God, कृष्णा। अभी आप देखो ये मैसेज आपके लिए कैसे कनेक्ट हो पाता है। आई वुडंट डाइव डीप इनटू इट, आपके लिए छोड़ती हूँ। आगे बढ़ता हूँ क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ लवर्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बड़ा प्यारा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। रिलेशनशिप आपकी बेटर होती हुई दिख रही है। पार्टनर के साथ अगर अनबन चालू हो तो उस चीज़ों में थोड़ी बेटर सिचुएशन आती हुई दिख रही है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बेटर होती हुई दिख रही है। इफ़ कोई चीज़ ऐसी है जो अपने पार्टनर से डिस्कस करने को झिझक रहे हो, हिचकिचा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट जस्ट हैव ओपन कॉन्वर्जेशन। जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे अपने पार्टनर के साथ उतना आपके लिए बेटर होगा। जस्ट ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट, जस्ट ट्राई टू बी ओपन एंड देखो आपकी रिलेशनशिप कैसे बेटर होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्वर्जेशन स्मूथ हो, बट एटलीस्ट आप क्लियर रहोगे, दोनों को एक दूसरे का पक्ष पता होगा, दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन पता होगी, थॉट्स पता होंगे एंड फिर आप रिलेशनशिप को आगे बेटर तरीके से लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं आप किसी को मिलो। अगर रिलेशनशिप में सब सही चालू है, एवरीथिंग इज गुड, तो अगेन ये रिलेशनशिप के लिए वीक बहुत अमेजिंग है। आप इसको यूज कर सकते हो आपकी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शायद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए भी। ऑलराइट, बड़ा प्यारा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। हेल्थ भी बेटर होती हुई दिख रही है। खुद के ऊपर आपको खुद से भी ऑनेस्ट होने की जरूरत है। सेल्फ लव इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो पहले खुद को प्यार करो, देन पार्टनर को, देन बाकी सबको या जो भी, ठीक है। बट एक बहुत हैप्पी प्यारा सुकून सा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। It's a very positive energy for you. Lucky color is yellow for you this week. All the very best. The spiritual message that we have for you is that अगर आपके कोई चीज़ों के ऊपर व्यूज नहीं है, ओपिनियंस नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं आप गलत हो, बट इसका ये मतलब जरूर है कि शायद आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, ठीक है। आपका व्यू सही होना गलत होना ये सेकेंडरी है, बट एक व्यू होना कोई चीज़ के ऊपर, एक ओपिनियन होना कोई चीज़ के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि मेरा इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन नहीं है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करो। एज सिंपल एज दैट। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, बट एक व्यू पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है मतलब नॉलेज आपको उस चीज़ के बारे में कम है, फाइंड आउट मोर अबाउट इट। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो थोड़े अगर कोई चीज़ के लगे कि ओ इसके बारे में मुझे ठीक से
आई डोंट नो, मेरे को आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट इट, फील अबाउट इट, पता करो उसके बारे में एंड देन सी हाउ यू फील। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।